मान लो मेरे एग्जाम है Jan 25 में, ठीक है। अब मैंने ग्रुप 1 की जो क्लासेस कंप्लीट की थी, ये मान लो मैंने कंप्लीट की थी मई में, और अभी मेरा ग्रुप 2 जस्ट कंप्लीट हो रहा है। अब मैं अकाउंट्स उठाना चाहता हूँ। अब मुझे गाइड करो, मैं कैसे उठाऊं अकाउंट्स? मेरे तो हाथ कांप रहे हैं, मतलब मेरे को तो ऐसा लग रहा है अमेलगमेशन तो मतलब हाँ खत्म ही हो गया मेरे दिमाग से। मतलब ये बिल्कुल ही याद नहीं आ रहा है, और वो देख लिया तो वैसे पूरा लेक्चर याद आ जाता था आए, 5 मिनट में। क्या बात। फिर बर्डन आया ही नहीं कभी ऑडिट का। ये ना एक चैप्टर है, ऑडिट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटीज। आईसीआई को पता नहीं क्या दिमाग में आया, सारी एंटिटी, होटल, हॉस्पिटल, एजुकेशन, चैरिटेबल सोसाइटी, कॉर्पोरेट, दिमाग खराब हो गया। ठीक है, अब ऐसा लगता है कि अपने को मेंटल हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। तो मुझे बताओ अमृता, हाउ डिड यू डील विद दैट चैप्टर? सितंबर 24 के इंटर एग्जाम्स में, सितंबर 24 के इंटर एग्जाम्स में जो लेके आई हैं AIR 15, जो लेके आई हैं AIR 15, और ऑडिट में 80 मार्क्स स्कोर करके इन्होंने है झंडे गाड़े। ऑडिट में है 80 मार्क्स स्कोर करके इन्होंने है झंडे गाड़े। इनका नाम है अमृता बुराडे। सो अमृता, रियली रियली वेलकम यू टू दिस सेशन, जहां आप सब जूनियर्स को गाइड करेंगे। एंड कॉन्ग्रेचुलेट यू कि जब आईसीए की पास परसेंटेज सिर्फ 5% थी, उसमें आप पास तो हो गए बोथ ग्रुप्स, साथ ही साथ आप ऑल इंडिया रैंक भी ले आए। तो अमृता, कैसा लग रहा है, पहले तो ये बताओ सबको। बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत ही अच्छा लग रहा है। मतलब नाइस फीलिंग। आपने सोचा था रैंक वैंक आएगी, ऐसा कुछ रहेगा? मतलब मैंने मेरा अटेम्प्ट शिफ्ट हो गया था, तो मैं सोच रही थी रैंक के बारे में। हाँ। पर एग्जाम पे टाइम पे मुझे टैक्स और कॉस्टिंग का पेपर थोड़ा टफ गया था, तो मैंने रैंक के होप्स छोड़ दिए थे। अरे, अटेम्प्ट शिफ्ट भी हुआ और साथ ही साथ आपने बोला कॉस्ट और टैक्स आपके टफ गए। हाँ, ये टफ बातें तो मैं पूछूंगा। हाँ, ये बातें तो हम्म, मैं आपसे अभी पूछ के चलूंगा कि क्या हुआ ये अटेम्प्ट शिफ्ट और कॉस्ट टैक्स, और ये सब तो ठीक है। मैंने सुना एक सब्जेक्ट है जिसमें बच्चों को थोड़ा टफ रहता है 40 स्कोर करना, उसमें आप ऐसे मार्क्स लेके आए हो कि दो बच्चे पास हो जाए 80 मार्क्स। तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? ऑडिट में सोचा था 80 मार्क्स आएंगे? नहीं नहीं सर, एक्चुअली मुझे मतलब इंटर में हम्म। मुझे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पसंद है। तो ठीक। और लॉ का भी मेरे को थोड़ा ये था कि अच्छा लगता था। पर हाँ, ऑडिट तो मुझे बहुत डर लगता था ऑडिट से। और तो जिसमें सबसे ज्यादा डर लगता था उसी में आप सबसे ज्यादा मार्क्स लेके आए हो शायद। ठीक है, मैंने आपकी मार्कशीट देखी थी, सारे के सारे जो स्कोर्स थे वो ऑडिट से कम ही थे। तो क्या मैं ऐसा मान लूं, डर के चक्कर में आपने इतनी पढ़ाई कर ली, इतनी मेहनत कर ली कि उसी में सबसे ज्यादा नंबर आ गए? नहीं। ग्रेट। सो अमृता, एक एक करके हम आगे चलेंगे। आई एम श्योर आपसे काफी कुछ सीखने को होगा। अभी डोंट कंसीडर मी एज योर फैकल्टी, ऐसा मानो मैं एक छोटा सा जूनियर हूँ, प्यारा सा आपके पास आया हूँ, और मैं जो जो सवाल पूछता जाऊं आप उसका मुझे जितना हो सके विस्तार में, डिटेल में बताने की कोशिश करना, ताकि सबका भला हो सके। पहला सवाल आपसे ये, कि आपने बोला कि कहीं ना कहीं आपका अटेम्प्ट शिफ्ट हुआ था, आपने अटेम्प्ट शिफ्ट किया, यानी आपको एग्जाम मई 24 में देना था, आपने September 24 में शिफ्ट किया। तो मेजरली देखा जाए तो 3 महीने का कुछ इधर शिफ्ट हुआ। व्हाट डू यू फील, वॉज इट अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज? आपने क्यों शिफ्ट हुआ, और क्या इससे कोई फायदा हुआ आपको? एक्चुअली मुझे मतलब शिफ्ट तो करना नहीं था, मैं प्रिपरेशन इसी हिसाब से कर रही थी कि मेरा अटेम्प्ट मई में है। ठीक है। पर अचानक समझ गया कि वो रजिस्ट्रेशन डेट मिस हो गया है। ओके। मतलब मैं गूगल पे देख रही थी, वो डेट अलग दिखा रहे थे और एक्चुअल डेट अलग थी। तो ओके। वो ये हो गया, और उसकी वजह से मेरा वो अटेम्प्ट शिफ्ट हो गया। पर एक्चुअली मतलब अच्छा हुआ, मतलब जो होता है अच्छे के लिए होता है, ऐसे ही बोल सकते हैं। राइट। सो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट वर्कड इन योर फेवर? आपको क्या लगता है आपकी जो रैंक लेके आए, बिकॉज रैंक लाना एक छोटी चीज नहीं होती, आपने सारे सब्जेक्ट्स को एक अच्छा टाइम दिया होगा। व्हाट डू यू थिंक वर्कड इन योर फेवर? आपने ऐसा क्या अलग किया जो बाकी बच्चे नहीं करते, जिसकी वजह से शायद आपको लगता है आपकी रैंक आ गई? आई थिंक कंसिस्टेंसी वही मतलब की फैक्टर है हमारे इसमें सीए के, क्योंकि हम्म। सिलेबस हार्ड तो नहीं कह सकते, वास्ट बहुत है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। क्या उनको बात हमें है। कम टाइम पीरियड में सबको साथ लेके चलना है, सब और सब में अच्छा करना है। तो हम्म। कंसिस्टेंट रहना है हमें, बस। बिल्कुल सही कहा आपने। तो अब आपने बिल्कुल एकदम बढ़िया वाला वर्ड लाइन बोली है, ये सब्जेक्ट को ये सिलेबस को हार्ड तो नहीं कह सकते, बट वास्ट जरूर है। एंड जब चीजें ज्यादा होती हैं तो ऑब्वियस सी बात है, एक दिन में, 2 दिन में नहीं खत्म होती, आपको एक कंसिस्टेंटली एफर्ट करते रहने पड़ते हैं। सो कंसिस्टेंट रहना भी इजी नहीं है। बोलना तो आसान है, कंसिस्टेंट रहना चाहिए, हम भी बच्चों को बोलते हैं पर एक दिन बच्चा पढ़ाई करता है, 2 दिन पढ़ाई करता है, तीसरे दिन ही और शी फील्स डीमोटिवेटेड। तो आपकी जो कंसिस्टेंसी थी, इसका क्या राज था? एक्चुअली सीए मेरा ड्रीम है।
मतलब एक्चुअली स्कूल पीरियड से ही मेरे को मतलब हम्म। सीए करना था। तो जब मैं आई मतलब सीए का ये चालू हुआ तो पहले से ही था कि करना है तो अच्छे से ही करना है, नहीं तो मतलब नहीं करने में। ओके, और तो आप वही कह रहे हो कि सीए मोटिवेट आपकी करता था। ड्रीम थी। हाँ राइट। ये ड्रीम क्या है, मतलब ऐसा क्या है सीए में दैट इज मोटिवेटिंग यू सो मच, दैट इज मेकिंग, बिकॉज आई थिंक ड्रीम तो सबकी रहती है, पर लोगों को कई बार मतलब वो ड्रीम का, यू कैन से, वो जो चस्का है वो ठंडा पड़ जाता है एज दे स्टार्ट स्टडिंग। तो आपके केस में चस्का ठंडा क्यों नहीं पड़ा? आपके केस में ऐसा क्यों नहीं हुआ कि आप थ्रू आउट द पीरियड मोटिवेटेड थे? व्हाट वाज दैट थिंग दैट वाज ड्राइविंग यू एवरी डे? एक्चुअली हम कोई भी चीज स्टार्ट करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें भूलना नहीं चाहिए कि हमने क्यों स्टार्ट किया था। ओके। तो हाँ, तो हमें हमारे पास वो वाई का आंसर है तो हमें कभी वो ऐसा फील नहीं होता कि कब तक चलेगा ये ऐसे, हर रोज वही करना है वही करना है। राइट। तो जब आपके दोस्त वगैरह ऐसे घूमने फिरने जा रहे होंगे, कई सारे ऐसे दोस्त रहेंगे जो नॉन सीए भी होंगे और शायद से सीए भी होंगे, जो थोड़ा तो हम्म, घूमने फिरने जा रहे होंगे, जो थोड़ा फैमिली के साथ टाइम स्पेंड ज्यादा कर रहे होंगे, और आप रोज वही किताबें उठा उठा के फिर अपने हम्म, वही इनकम टैक्स क्लबिंग के नाम पे आप माइनर और मदर सिस्टर है, वो क्या होती है, डॉटर इन लॉ के प्रोविजंस पढ़ रहे हो। सो डोंट यू थिंक मतलब क्या माइंडसेट के साथ आप बैठे हुए थे उस टाइम पे कि यार ये सब तो मजे मार रहे हैं, मैं कैसे इन सब चीजों के साथ डील करूं? व्हाट वाज योर माइंडसेट? वही सर कि मतलब पास होना है तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही होना है, और पहले ही मेरा अटेम्प्ट शिफ्ट हो गया था। तो हाँ। उससे अ, मतलब और मैं मोटिवेट हो गई थी कि ये अटेम्प्ट में तो निकालना ही है, तो वही मेरा मोटिवेशन था। पर ऐसे कई मतलब बार दिन आते होंगे ना, सुबह सुबह लगता होगा यार आज मेरे को तबीयत थोड़ी डाउन लग रही है, आज मैं इतना हम्म, मोटिवेटेड फील नहीं कर रही। घर में भी कई बार ऐसा होता है, कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं, पेरेंट्स होते हैं, आसपास लोग हम्म, होते हैं, मतलब एक कई बार फील आती है यार अब नहीं कर रहा मन पढ़ने का। हम्म, एंड आई एम श्योर करता होता होगा ऐसा। सो हाउ डिड यू डील विद दैट? मुझे ऐसे लगता है कि मतलब पढ़ाई के साथ हमें खुद के लिए थोड़ा टाइम निकालना चाहिए डेली। हाँ, वो तो बताओ कैसे वही करते थे आप? तो मैंने मतलब ऐसे मैं एक्चुअली जिम ज्वाइन किया था मैंने, ताकि दिन भर ऐसे पढ़ाई में पूरा ये जाता था टाइम, और बैठे रहना एक जगह पे कुछ एक्सरसाइज नहीं। तो मैंने ऐसे खुद के लिए एक जिम ज्वाइन किया था कि मैं मुझे अच्छा फील हो वहां जाके, और मैं ग्रेट। वापस पढ़ाई में मेरा मन लगा सकूं। ओके, तो जिम जाके आपको एक वो ऐप ऐसा कह सकते हो, और कितने कितने टाइम पे आप जिम करते थे, कुछ आधा घंटा, एक घंटा? नहीं, 2 आवर्स मतलब कंप्लीट 2 आवर्स नहीं, पर वो हो जाता उतना टाइम मतलब जाने में। आने जाने में, वहां पे रहने में 2 आवर्स का टाइम आपका निकल जाता था, एंड इट वाज अ रिफ्रेशिंग थिंग फॉर यू इन द डे। यू यूज टू लुक अप टू दिस। ग्रेट। एंड ऐसा किसी ने सही कहा भी है कि व्हेन यू वर्कआउट थिंग्स डू वर्कआउट, आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ काफी अच्छी रहती है। अच्छी रहती है। तो मेरे को लगता है यहाँ पे जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं, इनके लिए बहुत बढ़िया की टेक अवे है अमृता की वजह तरफ से, कि भाई अपने लिए दिन में थोड़ा सा टाइम किसी फन एक्टिविटी के लिए निकालो। अमृता, उस टाइम पे आपको ऐसा ही लगता था कि जिम जाने की जगह मैं इंस्टाग्राम पे थोड़ी रील स्क्रॉल कर लूं, थोड़ी वीडियोस देख लूं तो मेरा माइंड ज्यादा फ्रेश फील करेगा? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? नहीं एक्चुअली सर मतलब मेरा इंस्टा पे अकाउंट तो है, पर मुझे ऐसे हाँ। शौक नहीं है रील्स देखने का। अच्छा, शौक पहले नहीं है से रील्स देखने का? नहीं। मतलब क्यों उसमें क्यों लोग अच्छा कंटेंट नहीं बना रहे इंस्टा वाले? मुझे वैसे ही उसमें मजा नहीं आता। मुझे ऐसे मतलब एक मेरा फेवरेट शो है तारक मेहता, अरे वो मैं वाह। कभी कभार देख लेती हूँ। ग्रेट। तो जेठालाल आपके, मतलब आप जेठालाल के फैन हो? अब जेठालाल भी आपके फैन हो जाएंगे जब उनको पता लगेगा आपकी एआर 15 आई है। सर क्या बात कर रहे हो, ये ज्यादा हो गया। बट जो भी है, आई थिंक इट्स ग्रेट अमृता, मुझे बहुत अच्छा लगा ये चीज जान के आपसे। अब मुझे एक बात और बताओ, आपने अपनी क्लासेस कैसे करी और कब तक कंप्लीट कर ली थी? एक्चुअली मैंने फिजिकल क्लासेस ज्वाइन किया था, तो ठीक है। मैंने अगस्त से चालू किया था। तब मैंने 4 सब्जेक्ट चालू किए थे, डीटी, आईडीटी, अकाउंट्स एंड लॉ। ठीक है। वो बाय द एंड ऑफ द दिसंबर वो खत्म हो गए। और फिर गॉट इट। जहाँ मैंने कोचिंग ज्वाइन किया था वहां पे अ, ये था टेस्ट सीरीज था ग्रुप 1 का जनवरी में, तो उसमें ठीक है। जान निकल गया। पूरा वो होल कोर्स का था वो टेस्ट हम्म। सीरीज। तो फेब में मैंने कॉस्टिंग, एफएम और एसएम चालू किया। ऑडिट का मुझे ऐसा था कि वो थ्योरी है तो मैं अभी करने लगूंगी तो बहुत टाइम तक, और मुझे पता चल गया था अक्टूबर में ही कि मेरा अटेम्प्ट अभी सितंबर में होगा। ओके, तो तो आपको इतनी अक्टूबर में पता जल्दी चल गया था कि आपका अटेम्प्ट आगे से छिप आगे निकल सितंबर चुका है, में। खिसक गया हाँ है, ठीक है, गॉट इट। हाँ। तभी आप तो अपनी क्लासेस भी आराम से हौले हौले कंप्लीट कर रहे थे? हाँ, तो फिर मैंने सोचा कि ऑडिट अब भी करने में मतलब नहीं, वो बहुत मुझे बहुत बार करना पड़ेगा इतना रिटेन राइट। करने के लिए। तो मैंने सोचा पहले प्रैक्टिकल सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग कर लेती हूँ,
तो हम्म। फिर मैं बाद में टेंशन नहीं लगा, तो मैंने कॉस्टिंग एफएम वो कंप्लीट कर लिया। अम, और फिर मई में मैंने ऑडिट की क्लासेस ली, और हम्म। बाय द एंड ऑफ में पूरा ऑडिट कंप्लीट हो गया था। ग्रेट। तो ये तो फिर फिजिकल मई तक क्लासेस। मेरा पूरा हाँ। हो गया। राइट, तो ये फिजिकल क्लासेस में ही आप सारे सब्जेक्ट्स कर रहे थे, ऐसा था कि मतलब इट वाज ऑल 6 सब्जेक्ट्स इन वन अंडर वन रूफ? हाँ राइट, पर मतलब डीटी आईडीटी बाहर से लिया था, और हम्म। एक्चुअली ऑडिट मैंने एक मैम वहां से किया था, पर मुझे लगा कि ऑडिट ऐसा सब्जेक्ट हमारा कोर सब्जेक्ट है। तो राइट। और मतलब मुझे और पढ़ने की इच्छा थी, मतलब हर टीचर का पढ़ाने का पर्सपेक्टिव अलग अलग होता होता है। है, राइट राइट हाँ, राइट। तो मुझे ये था कि मुझे और पढ़ना है ऑडिट, तो मैंने वापस एक लिया आपसे। ग्रेट। तो आपको कैसे पता चला हमारे बारे में? एंड एज यू सेड डीटी आईडीटी आपने बाहर से लिया, तो डीटी आपने किन से लिया? हाँ, डीटी मैंने भवन बोराना सर से बीबी लिया सर था, से लिया, और ग्रेट। आईडीटी विशाल भट्टर सर से विशाल लिया भट्टर था। सर से, अमेजिंग। सो ऑडिट, ऑडिट में हाउ यू गॉट टू नो अबाउट मी? एक्चुअली आपके यूट्यूब पे तो ये आते ही थे वीडियोस वगैरह, राइट। और मेरी फ्रेंड उसने बताया बताया कि मतलब अच्छा पढ़ाते, राइट, मेमोरी टेक्निक्स वगैरह आपके। अ, तो वही ऐसे ही। ग्रेट। तो आपके मन में कहीं ना कहीं ये था, चलो ऑडिट के कॉन्सेप्ट तो थोड़े बहुत अपने ने समझ लिए हैं, देख लिए हम्म, हैं कहीं पढ़ के, बट अल्टीमेटली ऑडिट याद करने वाली चीज है, हम्म, और उसको जब तक अपन रिटेन नहीं करेंगे तो अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। एंड आई थिंक दैट हम्म, इज द रीजन बिहाइंड योर 80 मार्क्स। सो अमृता, व्हाट डिड यू फील डिफरेंट व्हाइल ज्वाइनिंग द क्लासेस? आपको क्या क्या चीजें ऐसी लगी कि यार हाँ, दीज वर्कड इन माय फेवर, जिससे मैं एक कॉन्फिडेंस पा पाई और अच्छा कर पाई? व्हाट वाज योर वे दैट यू डिड द क्लासेस? हम्म। क्या क्या चीज आपको मजा आया करते हुए? एक्चुअली सर, आपका मतलब सबसे बेस्ट पॉइंट कि आप लेक्चर में ही कोई भी टॉपिक पढ़ा दो, लगे 2-3 मिनट हमें देते थे, और मैंने रिकॉर्डेड लिया था, फिर भी मैं उसे आगे नहीं भगाती थी, मैं वो रोक के वो हम्म। लर्न कर लेती, लगे रिकॉल रिकॉल कर लेती तभी के तभी। तो ग्रेट। मुझे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आया, तो मैंने हर लेक्चर वैसे ही किया था। तो फिर मतलब एट द एंड ऑफ द डे वो मेरा जो पढ़ा है आज वो पूरा ऐसे दिमाग में रह जाता था, और फिर थोड़े टाइम स्पैन के बाद मैं वापस उसे रिवाइज करती थी, तो फिर बर्डन आया ही नहीं कभी ऑडिट का। ऑसम। तो आपने कहा क्लास के साथ साथ जब भी मैं 2-3 मिनट देता हूँ जनरली वो जो टॉपिक्स को हम्म, याद करने के लिए, 4 स्टार 5 स्टार टॉपिक जो अपन मार्क करते हैं हम्म, क्लास में, उसको आप वहीं के वहीं याद करते थे, उस पार्ट को आप स्किप नहीं करते थे, राइट? हम्म, और जो क्लास में हम नोट्स बनाते थे जहाँ पे भी, वो आप बनाते थे साथ साथ, या फिर उसका प्रिंट ले लेते थे? नहीं नहीं, बनाती थी पूरी साथ साथ नोटबुक। बनाते थे, तो वो चीज हेल्प करती थी इन रिटेंशन, इन रिकॉलिंग द थिंग्स, ग्रेट। एक चीज आपने और बोली, जब मैंने क्लास में एक चीज पढ़ ली उसको मैं एक पर्टिकुलर स्पेन के बाद रिवाइज करती थी। वो पर्टिकुलर स्पेन जनरली कितना रहता था? कुछ दिन, कुछ महीने, क्या हफ्ते? एक्चुअली मैंने आपका टोटल आवर्स एक्चुअली 120 आवर्स का कोर्स है, तो यस। मैंने सोचा 20 डेज में मुझे ये करना है कंप्लीट। तो ठीक है। डेली मुझे 6 घंटे के लेक्चर्स कंप्लीट करने होते थे, ठीक है। और उनका एक एक लेक्चर मेरे ख्याल से 1.5 आवर का होता था। वो तो आप फटाफट देखोगे तो 1.5 का ही पड़ेगा, बट हाँ लगभग 2 से ढाई घंटे का रहता था। ठीक है, समझ गया मैं। गॉट हाँ, इट। तो लेक्चर के बीच बीच में भी करती थी, फिर लेक्चर वो कंप्लीट होने के बाद उसके बाद भी करती थी। हम्म। और आपका एक प्लस पॉइंट कि आप वो पूरे लेक्चर का रिकॉर्डिंग मतलब वापस ऐसे लेते थे 5 से 10 मिनट में, और वो राइट, सब वो जो हम क्लास की रिवीजन क्लिप्स देते थे हाँ, कि आज ये क्लास कंप्लीट हो गई, इसका 15 मिनट का ये छोटा कर रिवीजन। लेती हूँ। तो राइट। वो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं रात में मतलब पूरे क्लासेस होने के बाद ऑडिट के वो सारा वापस देखती थी, तो वो बहुत बेनिफिशियल था। और दूसरा मुझे स्टडी मटेरियल का प्लस पॉइंट ये लगता है कि आपने हर जो कॉन्सेप्ट है उसके बाजू में लिखा था कि ये पॉइंट, मतलब ये पॉइंट कब पूछा है, कौन से आरटीपी, अटेम्प्ट में एमटीपी, पूछा है। पास्ट तो एग्जाम, यस। मतलब पढ़ते वक्त कभी लगे कि ये बहुत हेवी टॉपिक है, इसे स्किप करते बाद में कर लेंगे, तो लगे दिखता था कि ये अब भी आया हुआ है, एमटीबी में आया हुआ है, आरटी में, तो उसे स्किप तो नहीं कर सकते, राइट। तो कोई टॉपिक छोड़ने की हिम्मत नहीं हुई। ये बहुत तो अच्छी बात कही। पता है, मैंने कभी इस नजरिए से नहीं देखा। मैं तो इस नजरिए से देखता था कि भाई बच्चे के पास लास्ट में 1.5 डेज होता है, बेचारे के पास सोचना होता है कि यार मैं नोट्स करूं या क्वेश्चन बैंक। तो यहाँ इसको वन स्टॉप सॉल्यूशन दे दो कि नोट्स में ही बता दो ये क्वेश्चन आया हुआ है इस अटेम्प्ट में, तो आपका लगे हाथों क्वेश्चन बैंक भी होता जाए। बट आपने मुझे एक और पर्सपेक्टिव दे दिया। ये टॉपिक छोड़ने से पहले आदमी की रूह कांपेगी, अरे एमटीपी में आया वो, आरटीपी में आया वो, एग्जाम में आ गया तो बैंड बज जाएगी। वेरी वेरी गुड। और मुझे एक बात बताओ अमृता, हम क्लास टेस्ट भी देते थे,
तो क्या हाँ। आप उन क्लास टेस्ट को इग्नोर करते थे या एक बार वो भी साथ साथ देखते हुए चलते नहीं, थे? मैं देखती थी उन्हें, पर लगे कि ये क्वेश्चन मुझसे हो रहा है तो मैं लिखने में उसमें टाइम निकलाती थी। हम्म। बाकी रिकॉल कर ली थी आंसर कि ये हाँ मेरे को आ रहा है। ग्रेट, तो आपने मोटा माटी पूरा वसूल ही लिया। जो भी आपने इन्वेस्टमेंट करी क्लासेस में, क्लासेस देख ली, रिवीजन देख ली, नोट्स के मजे ले लिए, साथ ही साथ आपने जो क्लास टेस्ट थे उनको भी स्क्रिबल वगैरह करके एक अच्छा कॉन्फिडेंस प्राप्त किया। अमृता, एक मुझे बात बताना, बहुत जरूरी बात है, मुझे जानना है आपसे। आपने जब रिविजन्स को अप्रोच किया ऑडिट की, तो आपका आपके साथ भी ऐसा होता होगा जब आप सेकंड रिवीजन, थर्ड, मैं आफ्टर क्लासेस की बात कर रहा हूँ, क्लासेस के साथ तो मजा आ रहा है, चलो ठीक है, याद भी हो गया, रिवाइज भी हो रहा है, यू आर एंजॉइंग दैट थिंग, बिकॉज कई बार तो ऐसा भी होता है कि बच्चे क्लासेस ही भगा भगा के देख रहे होते हैं, उनको लगता है हाँ कॉन्सेप्ट जा रहे हैं, कॉन्सेप्ट जा रहे हैं, बट याद कुछ हो नहीं रहा होता। बट अल्टीमेटली यू गॉट दैट बेनिफिट कि क्लास के साथ साथ याद भी कर लिया। टेल मी वन थिंग, क्लासेस जब खत्म हो गई उसके बाद आपने कैसे अप्रोच किया ऑडिट को, कितनी रिविजन्स करी उसकी? हाँ, तो उसके बाद मैंने ऑलमोस्ट 3 रिवीजन करी थी पूरे ओके। क्लासेस होने के बाद। तो मैंने उस सेकेंड रिवीजन को मेरा 5 डेज दिए थे, ठीक तो है। ताकि फ्रेश फ्रेश ही था मेरा सारा, क्योंकि मैंने ऐसे मतलब हम्म। कोई अगर नॉर्मली लेक्चर्स कर रहा है ऐसे 2-3 महीने में, तो हम्म। आज एक लेक्चर देखेगा, कल एक देखेगा। पर हम्म। मैंने ऐसे किया था, मैंने एक ही दिन में 6-6 लेक्चर्स किए थे, और उसकी भी 2-3 रिवीजन वही दिन में की थी। तो मुझे बहुत मतलब दिमाग में बैठ गया था वो, तो मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगा सेकेंड रिवीजन के लिए। वो 5 दिन में मेरा हो गया। उसके बाद? मतलब उसके बाद वाली रिवीजन मैंने ऐसे 2.5-3 दिन में कर ली थी, और फिर ग्रेट। एक रिवीजन की थी 1.5 डे की। ठीक है, और वो 1.5 डेज वाली वही थी जस्ट बिफोर द एग्जाम या उससे पहले? नहीं, उससे पहले एक बार करके उससे देख पहले लिया की थी कि हो रहा कि है एक बार कि 1.5 डेज में हो गया तो फिर मैं एग्जाम में भी 1.5 डेज में कर पाऊंगी, ऐसा? नहीं। ग्रेट। अमृता, एक बात बताओ, जब आप ये 5 दिन वाली रिवीजन कर रहे थे, ऐसा कई बार लगा होगा यार ये वाला टॉपिक मुझे याद नहीं आ रहा, जो क्लास में तो सर ने पढ़ाया था उस टाइम तो दिमाग में बैठ गया था, बट अब मुझे वापस इस टॉपिक को उठाते हुए ऐसा लग रहा है जैसे मैं फर्स्ट टाइम देख रही हूँ। इवन मेरे को लगता है उसके बाद वाली जो रिवीजन आपने करी 2.5 दिन 3 दिन वाली, तब भी आपको ऐसा लग रहा होगा बहुत बड़ा कोर्स है, कुछ चीजें याद आ रही हैं कुछ नहीं आ रही। हाउ डिड यू डील विद दैट सेल्फ डाउट कि भाई यार ये चीज तब तो एकदम बढ़िया दिमाग में बिठाई थी, अब याद ही नहीं आ रही, कैसे करना है? उस टाइम पे आपने अपने आप को कैसे वापस तो लेके आए फ्लो में? आपके जो वो रिवीजन वीडियो थे 5 to 10 मिनट्स वाले हर लेक्चर के बाद वाले, वो हाँ। बहुत बेनिफिशियल हुए मेरे लिए। कि मतलब ये बिल्कुल ही याद नहीं आ रहा है, और वो देख लिया तो ऐसे पूरा लेक्चर याद आ जाता था वो आए, 5 दिन क्या बात है, ग्रेट। तो आप क्या करते थे, मैं समझ गया, आपने रिवीजन वीडियो देखी, फ्लो रिकॉल किया, अच्छा हाँ ये सर ने बताया था, ये मेरे दिमाग में बैठा हुआ है, याद आ गया, अब मैं रिवीजन वीडियो गई साइड में खुद रिकॉल करती हूँ, रिकॉल हो गया, यू गॉट द कॉन्फिडेंस, और फिर उसके बाद आपने वापस 1.5 डेज लगा के फिर से रिवाइज किया एंड देन यू वर रेडी फॉर द एग्जाम कि अब अपन रेडी कर लेंगे, क्या बात है। मैं बताऊं, जो जो बच्चा ये वीडियो देख रहा है प्लीज ये बात जरूर जानना, आपको परफेक्शन लाने की नीड है ही नहीं। आईसीएआई ने आपको ये जो 2 रिवीजन 3 रिवीजन का टाइम दिया, ये इसीलिए दिया है ताकि आप जब सब्जेक्ट को 2 बार 3 बार अपनी आंखों से निकालोगे तो यू गेट द कॉन्फिडेंस, राइट अमृता? यस। ऑसम। अमृता, मुझे एक बात और बताना, क्या आपने ऑडिट में सारे चैप्टर्स कवर किए थे, या कुछ ऐसे चैप्टर्स थे, ऐसे टॉपिक्स थे जिनको आपने थोड़ा सा मतलब लेस इंपॉर्टेंस दी या लेस फोकस दिया, ऐसा कुछ था क्या? नहीं सर, मतलब सारे ही आपने जो पढ़ाया था वो सब सब कवर किया था, होल कवर किया था। बस वो ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो आपने शीट हाँ। दी थी 8 पेजेस की, उसे राइट। अच्छे से कर लिया था। बाकी आपने जैसे बोला था कि इसकी जरूरत है नहीं वैसे, हाँ। तो फिर राइट। नहीं, वो नहीं किया फिर था। उसको उतना इंपॉर्टेंस ना देके बाकी चीजों को आपने अच्छे से कवर बाकी कर लिया था। अच्छे से किया था। ऑसम। अब अमृता, मुझे एक बात और बताना, जैसा आपने बोला कि इस बार टैक्स का पेपर थोड़ा टफ था, या हम्म, ग्रुप 2 में आप थोड़ा कॉस्टिंग से घबरा गए, तो जब आपके ये पेपर्स थोड़े बिगड़ जाते हैं मान लो एग्जाम देते देते, तो हम्म, हाउ डू यू ओवरकम दैट फीलिंग सो दैट यू कैन अप्रोच द अदर एग्जाम्स वेल? हम्म। नहीं, मतलब एक टैक्स में ऐसा मुझे ये गया खराब पेपर, पर मैंने ऐसे सोचा कि अभी इसके वजह से शायद स्कोर कम होगा मेरा, पर हम्म। मैं नेक्स्ट पेपर में ज्यादा ये करके वो ये कर सकती हूँ, ओवरकम ज्यादा ये कर। करके वो कर सकते हो, मैं समझ गया, रोहित शर्मा वाली गेम है, ज्यादा मेहनत करके स्कोर बढ़ा सकती हूँ, हाँ समझ गया, आई गॉट इट गॉट इट गॉट इट। ठीक है अमृता, अभी कवर कर सकती हूँ वो जो कवर अप कर मार्क्स सकती हो। कम ऑसम। चाहिए। अमृता, कुछ और आपको ऐसा लगता है कि लाइक जो भी बच्चा ये वीडियो देख रहा है उनके मन में भी कई बार ये डाउट आता है कि सपोज जैसे आपने ग्रुप 1 में अकाउंट्स पढ़े हुए आपको बहुत टाइम हो गया था, ठीक है, हम्म, टैक्स पढ़े हुए बहुत टाइम हो गया, लॉ पढ़े हुए बहुत टाइम हो गया, तो कई बार माइंड ऐसा फील करता है यार ये चीजें तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं स्क्रैच से स्टार्ट कर रहा हूँ ड्यूरिंग द रिवीजन प्रोसेस। हम्म। तो हाउ डिड यू अगेन
डील डील विद दैट। ऑडिट का आपने बताया, रिवीजन वीडियोस देखी, कॉन्सेप्ट रिकॉल किया, सेल्फ रिवाइज किया, आगे बढ़ गए। व्हाट अबाउट दीज पेपर्स ऑफ ग्रुप वन जो बच्चे को पढ़े हुए बहुत टाइम हो जाता है? नहीं, एक्चुअली मैंने डीटी आईडीटी को ऐसे मैंने पढ़ लिया था दिसंबर एंड तक। पर ठीक है। वो सब्जेक्ट ऐसे कि उसे थोड़े थोड़े स्पैन में रिवाइज ना करो तो कंप्लीट भूल जाते हैं हम। तो ठीक है। मैंने वैसे लिखा था कि जब मैं ग्रुप टू की पढ़ाई कर रही हूँ तो मैं इसको भी ध्यान देते हुए चल रही हूँ कि थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते चलूँ ना। हम्म। नहीं तो पूरा ही भूल जाने पे फिर मतलब नहीं वो पढ़ने का, पहले पढ़ने का। तो थोड़े थोड़े का क्या मतलब है? मतलब ऐसे आप पूरे दिन में मतलब कितना टाइम देते थे? मतलब मैंने ऐसे डिसाइड किया था कि इतने दिन में ये सब्जेक्ट करना है, तो हम्म। इसके साथ ग्रुप वन का ये शाम में और रात को देख के सोना है, लाइक वैसे। तो वो हो गया। और लॉ का एक्चुअली मैंने जहाँ कोचिंग ज्वाइन किया था वो जब हमारे क्लासेस चल रहे थे तब भी वो मैम ने बहुत बार टेस्ट लिए थे, तो लॉ तो कंप्लीट यही हो गया था, दिमाग में बैठ गया। बैठ गया था, तो बाद में उठाते वक्त आपको इतनी कोई दिक्कत नहीं आई। मैं नहीं। बताऊं ना, ये देखो, यहाँ पे ना बिल्कुल सही कहा गया है, ये ना पृथ्वी नहीं है, ये कर्म भूमि है। जैसे आपके कर्म होंगे वैसा आपको फल मिलने वाला है। अब अमृता ने क्लास के साथ साथ टेस्ट दिए, क्लास के साथ साथ रिवीजन करे, तो ऑब्वियस सी बात है इनको कॉन्फिडेंस था कि मैं ये चीजें उठा पाऊंगी, और कहीं ना कहीं उनको इस चीज का फल मिल गया। अमृता, एक बात बताओ, हमेशा तो ऐसा नहीं रहा होगा कि आपने क्लास के साथ टेस्ट दिया है, कुछ तो ऐसी क्लास रही होंगी जहां पे आपने मतलब मे भी उतना अच्छे से इफेक्टिवली कवर नहीं किया होगा। क्या ऐसी कोई क्लासेस थी लाइक कॉस्टिंग, एफएमएसएम, कहीं कुछ ऐसा था? नो सर, मतलब मुझे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पसंद ही है एक्चुअली, तो मेरा उसमें ज्यादा इंटरेस्ट था, तो कभी ऐसे इग्नोर करने का ये नहीं आया। बट ऐसा तो रहा होगा ना, जैसे अब सपोज मान लो मैं मेरी बात करता हूँ, मान लो मेरे एग्जाम है Jan 25 में, ठीक है? अब मैंने हम्म, ग्रुप वन की जो क्लासेस कंप्लीट की थी, ये मान लो मैंने कंप्लीट की थी मई में, हम्म। और अभी मेरा ग्रुप टू जस्ट कंप्लीट हो रहा है। अब मैं अकाउंट्स उठाना चाहता हूँ, अब मुझे गाइड करो मैं कैसे उठाऊं अकाउंट्स। मेरे तो हाथ कांप रहे हैं, मतलब मेरे को तो ऐसा लग रहा है अमेलगमेशन तो मतलब हाँ खत्म ही हो गया मेरे दिमाग से। कैसे, हाउ हाउ टू डील विद दैट? मतलब हम जब पढ़ा होगा फर्स्ट टाइम तब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स निकालने चाहिए मेरे ख्याल से, कि जब हम पढ़ रहे हैं हम्म। तभी नॉर्मल कंटेंट तो है, पर कुछ ऐसी बातें होती है जो छोटी होती है फिर भी इम्पोर्टेंट होती है, वो हम्म। स्किप हो जाती है दिमाग से। वो हम्म। लिखना चाहिए एक पेपर पे, ऐसे मुझे लगता है हर टॉपिक का कोई भी सब्जेक्ट हो तो उसे रेफर कर सकते हैं बाद में जब हम हम्म। नेक्स्ट रिवीजन करें। और बताओ, मेरे जैसे इंसान के लिए आपने कहा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेरे को मार्क करते हुए चलने चाहिए, और बताओ और क्या करना कोई चाहिए भी मुझे? subject पढ़ती हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट, हम अब 1.5 डे में सारे क्वेश्चंस तो देख नहीं सकते, हम्म। बहुत बड़ा सिलेबस होता है हर सब्जेक्ट का। तो हम्म। वो भी मैं एलडीआर मार्क करके रखती थी कि ये मुझे देखना ही है लास्ट डे को। और ये आप फिर क्यों मार्क करते थे? ये यूट्यूब पे बहुत सारे फैकल्टीज आके देते हैं ना, सुपर 50 क्वेश्चन, सुपर 25, सुपर 100, सुपर 500। उन 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 क्वेश्चंस का क्या करना है? वो उनके हिसाब से होते हैं इम्पोर्टेंट ना, मतलब उन्हें तो राइट। करना चाहिए, पर हम मेरे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो शायद दूसरे के लिए नहीं हो सकता। नहीं हो सकते, राइट। मेरा लेवल पर अलग ऐसा है। हो सकता है कि वो जो सुपर 50 क्वेश्चन है वो हो सकता है आपसे आराम से हो रहे हो, ठीक है, हाँ। वो इंपॉर्टेंट है, वो फैकल्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से दे आर हम्म, गुड, वो हम्म, आपसे हो रहे हो। बट कुछ ऐसे हम्म, क्वेश्चन है जो आपसे नहीं हो रहे, नहीं, नहीं, सो दोज क्वेश्चन शुड बी पर्सनली मार्क्ड बाय ऑल ऑफ अस। राइट। ये चीज मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं खुद भी ये क्वेश्चंस देता हूं, प्रायोरिटी क्वेश्चंस की लिस्ट देता हूं, एंड दैट इज हाँ, मेजरली फॉर दो स्टूडेंट्स जिन्होंने अपने क्वेश्चंस शॉर्टलिस्ट नहीं कर रखे। हाँ, सो वी हैव टू डू दैट फिल्टरिंग ऑन आर जजमेंट कि यार हाँ ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बच्चे से नहीं हो पाएंगे अगर उसने पहले नहीं कर रखे। सो बेस्ट यही रहता है कि जब आप रिवीजन कर रहे हो तो आप अपनी तरफ से क्वेश्चंस शॉर्टलिस्ट करके चलो। और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मार्क करने का मतलब है, आई थिंक अमृता ये कहना चाहती है कि ऑलमोस्ट, अगर मैं बात करूं, सपोज एग्जांपल लेते हैं पीजीबीपी की, डीटी में जब आप टोटल इनकम का क्वेश्चन सॉल्व करते हो, सारे क्वेश्चन एक जैसे ही होते हैं ऑलमोस्ट। हाँ, एक क्वेश्चन और दूसरे क्वेश्चन में बस फर्क होता है थोड़ी थोड़ी एडजस्टमेंट्स का। सो तो हमें क्या, वही। हाँ वो एडजस्टमेंट्स अपने को मार्क करते हुए चलनी चाहिए, ऐसा कहना चाह रहे हो? राइट सर। ग्रेट। अमृता एक बात और बताओ, ये ऑडिट से रिलेटेड मेरा पॉइंट है, क्या आप ऐसे का नाम और नंबर ये सब चीजें भी याद करते थे, कारों के क्लॉजेस याद करते थे क्या? एक्चुअली सर पहले सोचा तो नहीं था, पर आपने जिस तरह से करवाया वो ऑटोमेटिकली हो गया था। हाँ और बताओ, और अच्छी तरह मजा आ रहा है या गो एड, गो एड। एक्चुअली आप ऐसे के नाम को नंबर से रिलेट कर देते डायरेक्ट, राइट। तो दिमाग में बैठ जाता था, वैसे हो गया था। तो मतलब जो ऐसे के नाम नंबर है, मतलब आप नहीं भी एफर्ट डालोगे तो बस थोड़ा सा अगर क्लास में ध्यान दे रहे हो वो हो जाता है। सेम गोज विद, आई थिंक कारों के क्लॉजेज हैं, उनको भी अगर आप थोड़ा सा टेक्निक वगैरह लगाओगे तो वो याद रह जाते हैं।
अमृता एक बात और बताना यार, मेरा ना बहुत बड़ा दर्द है, मैं अब एज ए स्टूडेंट बोल रहा हूँ। ये ना हम्म, एक चैप्टर है ऑडिट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटीज। आईसीआई को पता नहीं क्या दिमाग में आया, सारी एंटिटी, होटल, हॉस्पिटल, एजुकेशन, चैरिटेबल सोसाइटी, कॉर्पोरेट, दिमाग खराब हो गया। ठीक है, अब ऐसा लगता है कि हम्म, अपने को मेंटल हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। हम्म, तो मुझे बताओ अमृता, हाउ डिड यू डील विद दैट चैप्टर? उसमें तो सब में ढेर सारे पॉइंट्स दे रखे हैं। तो आपने मतलब मार्क करके दिया था कि मतलब अगर कोई है होटल का हमें ऑडिट हम्म। करना है हम्म। रिसीप्ट का उसके, तो हम्म। कुछ हमें मार्क 3 to 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो ठीक उन्होंने है, दिए 10-12 पॉइंट, तो उतने पूरे तो करने हैं करना ही नहीं। नहीं है। तो राइट। जो आपने बोले थे हम्म। वही करने, बस वैसे मैंने मतलब पूरा तो नहीं किया था, जो आपने बताया था उतना ही किया था। और मैं उसे ऐसे स्पेसिफिक पूरा दिन दे के वो नहीं किया, कभी वो टॉपिक, कभी होटल उठा लिया, कभी ये एजुकेशन। सिनेमा उठा लिया, कभी क्लब उठा लिया, तो ऐसे अपने मन राह चलते जो मन किया उठा लिया। ग्रेट। तो आप उसकी टेंशन इतनी लेते नहीं थे क्योंकि आपको पता था सबकी थोड़ी थोड़ी बैंड बजी होगी बच्चों की, तो मैं थोड़ा थोड़ा कर लूंगी तो हो जाएगा, निपट जाएगा। राइट अमृता? तो वैसे ही किया था मैंने। ग्रेट। ये मैं बताऊं ना, सच में मेरे को अभी जो अमृता से बात करके भी चीज समझ आ रहा है, शी डिड नॉट टेक द थिंग्स वेरी सीरियसली। आपने इतना ज्यादा सीरियसली, आपने अपने दिमाग पे उनको ना उतना चढ़ने नहीं दिया। आपने देखा कि यार ये प्रॉब्लम है, ये सॉल्यूशन है, इसके साथ साथ चलते चलो। कि भाई ये 10 पॉइंट अपने को याद करने ही नहीं, निकलो तुम साइड, मेरे को दिख रहे हैं 4 से 5 पॉइंट, 6 पॉइंट दिख रहे हैं, मैं अपना तमीज से करके चलूंगी, मेरा काम हो जाएगा। एंड आई थिंक दैट इज द वेरी सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच जिससे अपने को आगे बढ़ना चाहिए। बाकी मुझे एक बात और बताओ, जैसे अब आप ऑडिट का पेपर लिखने बैठे थे, इस बार डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आईसीए ने काफी नए बनाए थे, है ना, एकदम एकदम क्लास। नहीं, मैंने फर्स्ट टाइम पेपर देखा वो 15 मिनट्स में, मैं थोड़ा डर गई थी कि कैसे क्वेश्चन सारे नए जिंगा दिख लाला रहे हूँ। थे, क्योंकि हाँ। आपका पूरा क्वेश्चन बैंक किया था, मतलब जो इम्पोर्टेंट मार्क किए थे। और ऑल ऐसे रिपीटेटिव दिखे ही नहीं, सारे नए क्वेश्चन दिख रहे हैं। तो वो थोड़ा मैं डर गई थी। फिर पर एमसीक्यू वगैरह कर लिए, और एमसीक्यू तो बहुत इजी थे, क्योंकि केस स्टडी तो पढ़ने नहीं पड़े, डायरेक्ट डायरेक्ट अगर कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हो तो डायरेक्ट हो गया एमसीक्यू 20-25 मिनट्स में। फिर हाँ, डिस्क्रिप्टिव को देखा, फिर धीरे धीरे मैंने किया तो वो हो गया फिर। तो यही मुझे अब जानना था आपसे कि जब डिस्क्रिप्टिव इतना अलग सा दिखा आपको, तो हाउ डिड यू डील विद दैट? कैसे आपने धीरे धीरे डील किया उसके साथ? मतलब फर्स्ट टाइम देखा तो मैं डर गई, फिर मैंने वो 15 मिनट्स को, फिर मैंने ध्यान से पढ़, मैंने एमसीक्यू को देखा ही नहीं वो 15 मिनट्स में। हम्म। वो जो क्वेश्चन से डिस्क्रिप्टिव उनको ध्यान से पढ़ा सारे, तो समझने लगा कि हाँ ये इन्होंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया है जो जरूरी भी नहीं है क्वेश्चन को बड़ा करने के लिए। फिर राइट। समझ लगा कि हाँ मैनेजेबल है, तो फिर तो आपने टॉपिक्स पहचानना शुरू किया कि अच्छा ये। राइट, हाँ कि ये किस में है। हाँ, पर आपको क्या लगता है वो चीज आपसे हो जाती अगर आप एक 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 रिवीजन करके या सीधा क्लास के बाद वहां पहुंच जाते हैं? नो सर, उसके लिए रिपीटेटिव रिवीजन चाहिए ताकि रिकॉल हो। वैसे ही ऑडिट इतना बड़ा है, और इतने कम रिवीजन में रिकॉल होना पॉसिबल ही नहीं राइट। ये पता है मैंने सवाल आपसे क्यों पूछा, बिकॉज कई बच्चों को ऐसा लगता है यार हमने फटाफट चीजें निपटाएं, फटाफट क्लासेस करें, है। फटाफट एक रिवीजन करें और एग्जाम दे आए। बट चीजें इतना फटाफट होती नहीं है। यू नीड टू गिव देम सम टाइम। एंड अच्छे से जब आप रिवीजन करते हो जैसे आपने किया, तो मे बी यू आर एबल टू फिगर आउट कि ये कॉन्सेप्ट पूछा गया गया है। और अमृता मुझे एक बात और बताओ, जैसे पेपर अब आपने दिया ऑडिट का, और आपने कहा कि मेरे को कहीं ना कहीं डर लग रहा था, और एक ही तरफ आप 80 मार्क्स लेके आ गए हो, राइट? तो हाउ डू यू डील विद दैट थिंग इन दैट टाइम? हाउ डू यू कीप योर सेल्फ सो काम एट दैट मोमेंट? जब क्योंकि कई पेपर बच्चों की टेंशन ये होती है कि हमने पढ़ा सब था सर, हम एग्जाम में जाके ना पैनिक कर जाते हैं। हम्म, तो हाउ डिड यू मेंटेन दैट काम एंड कंपोजर व्हाइल सिटिंग इन दैट एग्जाम रूम? नहीं, फिर मुझे डर तो लगा जब पेपर देखा तब, पर सोचा कि मतलब पेपर तो आया तो स्टडी मटेरियल से ही है, कुछ अलग तो नहीं होगा, और स्टडी राइट। मटेरियल तो पूरा कवर किया है, तो आएगा ही, मतलब जमना तो चाहिए। फिर पढ़ते गए, फिर वो रिकॉल होते गए। हाँ। ऑसम। नहीं, बहुत अच्छा किया आपने। एंड आई थिंक इसमें द मेजर रोल जो मुझे थोड़ा बहुत आपसे बात करके समझ आ रहा है, खुद पे सेल्फ बिलीफ का है। यार राइट। जब मैंने कवरेज करी है तो मैं, मेरे से कैसे नहीं होगा, आई शुड बी एबल टू डू इट। सो आई थिंक दैट्स व्हाई यू कुड हैंडल इट वेल। मैं एक दो क्वेश्चंस मैंने ग्रुप में शेयर किया था कि हम रैंकर से बात करेंगे, तो आप लोग क्या पूछना चाहते हो, वहां से मैं आपके लिए थोड़े थोड़े क्वेश्चंस उठाता हूँ। कि बच्चों ने पूछा है कि
अ, 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 अ। आपको कोई ऐसे मेडिकल इमरजेंसी वगैरह तो नहीं आई? नो सर। भगवान की दया से सब ठीक है, टच वुड। फिट ठीक है। एकदम। ये कह रहे हैं कि रिवीजन सेम बुक से करना चाहिए, हाँ। जो मेन बुक सामने तैयारी करी है, या फिर जो टीचर्स कुछ रिवीजन बुक्स देते हैं सम। हाँ, आजकल तो एक तो मामला बहुत फैला हुआ है, कोई हम्म, कोई मेन बुक दे रहा है, कोई उसके बाद हाँ, समरी बुक दे रहा है, फिर हम्म, चार्ट्स दे रहा है। बच्चा कह रहा है मैं क्या करूं, उसकी उसकी बेचारे की पिक्टोरियल मेमोरी नहीं बन पा रही। कोई चीज किसी बुक के राइट के ऊपर से पढ़ा है, कोई लेफ्ट में नीचे। तो हम्म, वो चीजें, तो व्हाट डिड यू डू अबाउट दिस? मुझे ऐसे लगता है कि हमें एक ही बुक से पढ़ना चाहिए, हम्म। जो भी हमने फर्स्ट टाइम पढ़ा है। क्योंकि जब राइट। हम सेकेंड टाइम देखते हैं तो ऐसे याद आता है कि ये इधर लिखा हुआ था। हम्म। तो मुझे वैसे होता था। राइट, तो हाँ होता है कि ये चीज ना वो लेफ्ट पेज पे देखती नीचे हूँ। की तरफ दे रखी थी, ये हम्म, राइट पेज पे ऊपर दे रखी है, बीच में दे हम्म, रखा है, तो वो एक मेमोरी बनती है, राइट। और अगर तो वो वही सेम बुक को बार बार देखे तो फिर वो हम्म। मतलब डायरेक्ट दिखता है आंखों के सामने कि हाँ ये आंसर है इधर। वैसे तो मेरे ख्याल से एक ही बुक से पढ़ना चाहिए, जितने हाँ, टाइम जितने बार भी पढ़ो। कि हम चार बुक से पढ़ेंगे, ये अलग याद आ रहा है, वो अलग याद आ रहा है, ये इधर था। दिमाग में खिचड़ी बन जाएगी पूरी की पूरी, हम्म, राइट। तो एक ही मटेरियल फॉलो करना चाहिए। ग्रेट। आपने क्या प्लानिंग ऐसे एवरीडे की रोज करते थे आप, कि मतलब आज मेरे को क्या करना है, आज मेरे को क्या करना हम्म। है, या फिर ऐसे एक बार प्लान बना लिया फिर उसके बाद कभी नहीं बनाया, फिर देख लिया इधर उधर? मतलब जब मतलब क्लासेस चालू थे तब तो क्लासेस के साथ जो पढ़ा रहे वो तभी कंप्लीट करना है। पर हम्म। जब मुझे सेल्फ स्टडी करना था तब हम्म। अगर मैंने एक सब्जेक्ट उठाया है तो इतने दिनों में मुझे उसे कुछ भी करके कंप्लीट करना है। फिर हम्म। उसके हिसाब से डेली टारगेट्स बनाती थी। तो ऐसा मतलब एक होता बार था। में सेट हो गया। हाँ। हाँ, ऐसा होता था, सपोज मैंने आज टारगेट रखा, मुझे 10 चीजें करनी है, बट हो पाई मान हम्म, लो 7। हम्म। तो तो क्या एक ऐसा? बफर टाइम रखना चाहिए हर रिविजन के टाइम में, ऐसे मुझे लगता है एक दो दिन का तो रखना ही गिव चाहिए मी एन क्योंकि एग्जांपल ऑफ बफर टाइम। एक सब्जेक्ट के साथ बताओ कि आपने इस सब्जेक्ट में प्लान किया था इतना टाइम दूंगी, और आपने फिर हम्म, अलग से बफर रख रखा था, तो उसके बारे में कुछ एक एग्जांपल देके समझाना थोड़ा। हाँ, तो फॉर एग्जांपल लॉ का मैंने हम्म। ऐसे अदर लॉज मैंने 3 दिन में करने का सोचा, उसमें ठीक। 5 है। तो 3 दिन में करने का सोचा पर जनरल क्लॉजेस हुआ नहीं मुझसे, क्योंकि वो उसका लैंग्वेज बहुत ही खराब है। ठीक कितनी है। बार भी कर लो ये नहीं होता। तो अगर नहीं हुआ उस दिन तो मैंने एक दिन रखा था कि 3 दिन के आगे एक या आधा दिन। तो हम्म। वो बफर टाइम में रखती थी। बफर टाइम एक आध दिन आप रख के चल रहे थे, ठीक है। हम्म, और बाकी मेरे को लगता है मोस्टली मैंने जितने सवाल थे वो पूछ लिए थे। और सेल्फ डाउट आया कभी अपने ऊपर कि यार मैं क्या पता, मैं इतना कम रिजल्ट आता है इसे का भी, जैसे कई बच्चों का आ रहा होगा सेल्फ डाउट कि यार 5% हम्म। रिजल्ट है। हाउ डिड यू डील विद इट? नहीं सर, एक्चुअली मतलब ऐसे मतलब सेल्फ डाउट तो नहीं आया, पर डर तो लगता था कि होगा कि नहीं। पर हाँ। इतना था कि मैं मेरा 100% दूंगी। तो वही था कि कुछ भी करके मैं अपने साइड से 100% दूंगी, फिर वो जो होगा वो बस। बच्चों को क्या कहना चाहोगे, बच्चों को भी यही कहना चाहोगे आप? हाँ, कि खुद पे भरोसा रखो कि हम्म। खुद पे भरोसा रखना चाहिए बस, और कुछ नहीं। बट अगर किसी बच्चे के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं खुद पे कैसे भरोसा करूं, मेरे से तो क्वेश्चन गलत होए जा रहे हैं बार बार, मैं कितना ट्राई करूं, मेरे से बार बार सवाल गलत हो रहे हैं, मैं क्या, व्हाट विल यू गाइड टू दैट स्टूडेंट? हाँ, तो फिर शायद फिर वो अगर बार बार गलत हो रही है तो फिर कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है, तो आपको कॉन्सेप्ट देखना चाहिए कि ठीक है। कहाँ गलत जा रहा है। और उसके बाद फिर वापस प्रैक्टिस करके उसको ठीक कर लेना चाहिए। ऐसा ऐसा तो नहीं करना चाहिए कि मैं खुद ये फील करने लग जाऊं मेरे में कोई कमी है। नहीं। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए ना, बिकॉज मैं जानता हूँ कि इंटर के बच्चे इतने प्यारे होते हैं ना, ये खुद पे डाउट करने लग जाते हैं, इनको ऐसा लगता है यार मैं इस कोर्स के लिए बना ही नहीं हूँ, मैं इस कोर्स के लिए बनी ही नहीं हूँ। सो जैसा अमृता ने कहा, अमृता आपके साथ भी ऐसा होता था, आपके क्वेश्चंस गलत होते थे प्रैक्टिस करते करते, हाँ सर, हाँ। फिर आप बहुत वापस एक बार प्रैक्टिकल प्रैक्टिस कर सब्जेक्ट लेते थे? में डीटी में तो मतलब हुआ, बहुत बार हुआ है कि मैं सोची थी हाँ ये हो गया है मेरा पढ़ के। पर हम्म। क्वेश्चन करते टाइम वो रिकॉल ही नहीं होता था कि क्या पढ़ा था। फिर राइट। वापस कॉन्सेप्ट रिवाइज करती थी, वापस ठीक क्वेश्चंस है। पे। कॉस्टिंग कॉस्टिंग में भी होता था ऐसा? नहीं, कॉस्टिंग मुझे वो अच्छा लगता था एक्चुअली, उसका पेपर मुझे टफ तो नहीं लगा गया था। पर हाँ। बहुत लेंदी पेपर था वो, मतलब इतना स्पीड मेंटेन करने के बाद भी वो कंप्लीट ही नहीं हुआ मेरा। 14 मार्क्स का वैसे ही छूट गया था डायरेक्ट। क्या बात कर रहे हो, 100 में से 40 मार्क्स छूट गया? कितने आए आपके कॉस्टिंग में? 67। फिर 40 मार्क्स कैसे छूट गया और 167?
14, अच्छा 14, 14, 14, हाँ, 14। ओ शुभम एक सर कान ठीक क्वेश्चन करो, हाँ ठीक है, समझ गया समझ गया। एक क्वेश्चन ही लास्ट का पूरा छूट गया था मेरा, तो बहुत टेंशन आ फिर रहा भी था कि 67 आ कैसे गए answer आपके। दूं। हम्म। कुछ कहना चाहोगे आपको क्या ऐसा आप ये जो आपने बोला पेपर थोड़े लेंदी आते हैं, स्पेशली अकाउंट्स हो गया, हम्म। कॉस्टिंग हो गया, हम्म। और टैक्स का शायद से इस बार का कह लो। एनी टिप फॉर द स्टूडेंट्स टू इंक्रीज देयर राइटिंग स्पीड, कैसे कैसे वो तेज कर सकते हैं? तो जितनी हो सके राइटिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए। हम्म। मतलब ऐसे रिवीजन के टाइम पे भी हम ऐसे क्वेश्चंस का ऑडिट कर लेते हैं कि हाँ ये ऊपर आ रहा ऊपर है, से देख लिया, ये देख हाँ। लेते हैं कि आ रहा है पर हाँ, आ रहा तो होता है, पर लिखने को उतने टाइम में जमना भी चाहिए, क्योंकि कॉस्टिंग जैसे सब्जेक्ट में वर्किंग नोट्स बनाने पड़ते हैं। आंसर आ रहा है फिर भी अगर वर्किंग नोट नहीं है तो उसका वो मार्क्स नहीं मार्क्स मिलेगा। कट जाएंगे, राइट। राइट, तो उसके लिए राइटिंग प्रैक्टिस बहुत करनी चाहिए, स्पेशली वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के लिए। लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स का आपने बता दिया, राइटिंग प्रैक्टिस करके कॉन्फिडेंस आ जाता है, स्पीड आ जाती है कि अपन धूम मचा देंगे। व्हाट अबाउट थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स लाइक ऑडिट एंड एसएम? क्या यहाँ पे भी रिवीजन करते वक्त राइटिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए थोड़ी बहुत? हाँ, करनी तो चाहिए, क्योंकि कीवर्ड्स फिर अगर हम लिखते भी हैं और पढ़ भी रहे हैं या रिकॉल भी कर रहे हैं, तो ऐसे मतलब तीनों सेंस काम कर रहे हैं, तो हाँ वो हाँ, रिटेन रिटेन होने में ज्यादा हेल्प होती है, हेल्प होती तो है तो थोड़ी राइटिंग थोड़ी। प्रैक्टिस करना जैसे क्लास चाहिए। टेस्ट हो गए आपको, अच्छा एक बात, हाँ हाँ, मुझे याद है मैं क्वेश्चन ऑफ द डे देता था एट द एंड ऑफ द एवरी क्लास। तो वो मैं लिखती थी, डेली में लिखती वो थी। आप डेली लिखते थे, ग्रेट। तो ये ऐसा नहीं है कि पूरा ऑडिट सब्जेक्ट बैठ बैठ जाओ, अरे भाई साहब इतना कौन लिखेगा, इतना नहीं लिखना। नहीं, व्हाट अमृता इज ट्राइंग टू से, स्क्रिबल। थोड़ा थोड़ा स्क्रिबल करते रहो, थोड़ा थोड़ा इधर उधर लिखते रहो, तो सो दैट योर माइंड, हैंड, फुल कोऑर्डिनेशन इज गोइंग ऑन एंड यू कैन परफॉर्म वेल इन एग्जाम्स ऑल्सो। ऑडिट करते वक्त मेरे ख्याल से पूरा अगर इन्वॉल्व हो वो सब्जेक्ट में तो बहुत मजा आता है। पहले राइट। पहले मुझे बहुत डर लगता था ऑडिट का, कि बहुत टेक्निकल वर्ड्स है, बड़े बड़े वर्ड्स है, वो कैसे होगा। पर पूरा इन्वॉल्व अगर हो वो इसमें, वो कंटेंट में, तो राइट। भी लिंक लग जाती कि हाँ ये इधर था, तो ये इससे रिलेटेड है। बेसिकली फील से पढ़ना चाहिए, व्हाट आई। हाँ, हर टॉपिक की एक फील होती है। कारो 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 किस पे एप्लीकेबल नहीं है, बस्सी प्राइवेट लिमिटेड पे एप्लीकेबल। ठीक राइट, है। तो उसकी वजह से वो और फिर वो सारे मजा। पॉइंट्स याद आते हैं, बैंकिंग कंपनी, स्मॉल कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड, वन पर्सन कंपनी, तो सारी चीजें याद आ जाती हैं एंड इट्स वेरी इजी प्रोसेस। एंड दैट्स व्हाट आई बिलीव इन, एंड मुझे लगता है अमृता भी इस चीज को कहेगी। अमृता, क्या टेंशन लेके पढ़ने से कुछ मिलता है क्या? नो सर, तो आप व्हाट, जैसे कहते हैं खुशी से पढ़ेंगे तभी तभी आगे आगे बढ़ेंगे। सो थैंक यू सो मच अमृता फॉर ज्वाइनिंग इन एंड फॉर गाइडिंग योर जूनियर्स। मेरे को लगता है जितने भी सवाल थे इनके मन में हमने मोस्टली ले लिए हैं, रिजॉल्व कर दिया है। और मैं आपको बताऊं ना, रैंक कोई अपनी जन्म पत्री में लिखवा के नहीं आता। ये आपकी मेहनत है, ये आपकी लगन है, ये आपका हार्डवर्क है जिससे रैंक आती है। और एज अ टीचर आई जस्ट फील हमारा रोल वही होता है, 2% 5% के बीच में कहीं ना कहीं रहता है, हम गाइड कर सकते हैं। बट अल्टीमेटली उस गाइडेंस पे चलना आप ही को है। हम गूगल मैप्स हैं, हम आपको रास्ता दिखाएंगे, बट गाड़ी आप ही को चलानी है, आप ही डेस्टिनेशन पे लेके जाते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर ड्राइविंग सो वेल, फॉर गाइडिंग सो वेल, एंड रियली विश यू द बेस्ट फॉर द जर्नी अहेड। एक अच्छी जगह आपकी आर्टिकलशिप लगे, आप बहुत अच्छा सीखो और धूम मचाओ आगे भी लाइफ में। ठीक है। आप कुछ कहना चाहोगे बच्चों को आखिरी में? वही कि कंसिस्टेंट रहे अपने इसमें, और ये मत भूले कि आपने स्टार्ट क्यों किया था सीए करना, तो उससे मोटिवेट हो ही जाता है इंसान। और कि मुझे ऐसे लगता, मुझे एक ये कोट बहुत पसंद है स्वामी विवेकानंद जी का, कि अवेक अराइज एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच। तो वो एक मुझे बहुत मोटिवेट करता था, तो ऐसे किसी को अपना रोल मॉडल बनाए जो आपको डेली मोटिवेट करे, और ग्रेट। खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। यस, साथ में बोलेंगे, खुशी से पढ़ेंगे तभी तब आगे आगे बढ़ेंगे। बढ़ेंगे। चलो ऑसम, वीडियो अच्छी लगे तो डू गिव इट अ लाइक एंड यस स्टे सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू सो मच अमृता एंड यस सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।